हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेटर के बारे में। इंटीग्रेटर जो होता है वो हमारे इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है, और जो हमें रिजल्टेंट आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो क्या हो जाती है, हमारी इंटीग्रेट हो जाती है। ये हमारे इंटीग्रेटर का वर्क होता है। और साथ ही साथ हम देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, आर आया है ना इंटीग्रेटर में, मतलब इंटीग्रेटर की सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में यूज़ होता है। अभी हम आपको डिफरेंशिएटर जब बताएंगे तो उसमें यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज होता है। तो डिफरेंशिएटर का जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे आर से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। देखिए, ये जो होता है हमारा गेन, क्या होता है वो ओपन के लिए जो ए होता है वो होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई डी। अगर हमें ये डिफरेंशियल वोल्टेज चाहिए, वी आई डी क्या होता है, जो वी आई डी होता है वो होता है वी वन माइनस ऑफ वी टू होता है। ये हमें वी आई डी अगर चाहिए, अगर आपको वी आई डी चाहिए तो ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई ए। अब हमें पता है जो हमारा ए होता है, गेन होता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये ओप एम्प है वो क्या है, आइडियल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही पार्ट है ये। तो जो हमारा आइडियल है ये ओप एम्प, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करते हैं, वी आई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। आइडियल ओप एम्प के लिए हमारा ये जो होता है ए गेन की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट कैसे होती है ये भी देख लीजिए। ए इज इक्वल्स टू होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई डी होता है ये। अब हमें पता है वी आई डी बराबर होता है वी वन माइनस वी टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों ज़ीरो के बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करेंगे वी नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो, और कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू है उसके अपॉन में अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से जो है आपका आइडियल ओपन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास हो गया, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो मतलब वी आई डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। हम ये कह सकते हैं कि वी वन जो है वो वी टू के बराबर है बराबर वी वन वी टू के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम वी वन वी टू के बराबर है, मतलब यहाँ पे वी वन भी बराबर है ज़ीरो के और वी टू भी बराबर ज़ीरो के। हम ये टर्म्स क्यों निकाल रहे हैं, आगे हमारे प्रूफ में अभी ये काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा आइडियल ओप एम्प होता है वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। देखिए यहाँ पे इसीलिए हमने ज़ीरो लिखा है। जो आइडियल ओप एम्प है उसके अंदर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, आइडियल ओप एम्प ड्रॉ ज़ीरो करंट। आइडियल ओप एम्प जो होता है वो ज़ीरो करंट को ड्रॉ करता है। अब देखिए, तो हम यहाँ से आई आर जो होता है वो आई सी के बराबर मान लेते हैं। दोनों करंट्स इक्वल है। रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट ये जो है हमारी रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट आई आर, और यहाँ से जाने वाली करंट आई सी, दोनों का हमारा क्या है, बराबर है और दोनों इक्वल है। अब देखिए इस फिगर से आप देखिए थोड़ा, अभी हम इसी फिगर से सर्किट को एनालाइज करेंगे। इस फिगर से आप देखिए कि अगर हम यहाँ से क्या निकालें, आई सी की वैल्यू निकालें या आई आर की वैल्यू, आई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। तो आई आर की अगर वैल्यू निकालें तो करंट क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमें पता है V इज इक्वल्स टू होता है आई आर और I इज इक्वल्स टू होता है V बाई आर। तो अगर हमें वोल्टेज मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए, तो हमें करंट मिल जाएगी आई आर के अक्रॉस। तो देखिए आई आर के अक्रॉस हमें यहाँ पे डिफरेंशियल में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है वी आई और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है वी टू, और डिवाइडेड बाई आर विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, आई सी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वी टू जो है वो क्या है, ज़ीरो है ज़ीरो। तो ये हो जाएगा वी आई डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू आई सी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ से आई सी देखें तो हमारे पास क्या आ गया है, आई सी जो है वो आ गया है वी आई डिवाइडेड बाई आर, आ गई है आई सी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आई सी तो चाहिए, अब हमें इंटीग्रेट करना है। अब हमें पता है कि करंट थ्रू अ कैपेसिटर में बी एक्सप्रेस्ड, अगर हमें कैपेसिटर के फॉर्म में पढ़ना है तो आपने 12th में पढ़ा होगा सी डी वी सी बाई डी टी होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैपेसिटर जो है वो ड्रॉ करता है करंट। तो देखिए क्या हो जाएगा ये सी डी वी सी बाई डी टी, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एंड वी आई बाई आर हो जाएगा ये।
अब हमें VC के बारे में पता है, VC जो होता है वो होता है V2 माइनस V0। कैसे? देखिए यहाँ पे आपने दिया है VC, ये है आपका VC। देखिए ये क्या है, V2 माइनस V0। यहाँ पे देखिए V2 माइनस V0, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वही तो VC है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर VC ही वोल्टेज तो अप्लाई किया जा रहा है। तो V2 माइनस V0 क्या है, हमारा VC है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, ठीक है। अब देखिए V2 माइनस V0 हमारा वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लेस कर देंगे। तो देखिए हमें VC की वैल्यू पता है C d/dt। VC की वैल्यू क्या है, V2 माइनस V0 इज इक्वल्स टू VI/R। हमें पता है V2 की वैल्यू क्या है, 0 है। हमें पता है V2 बराबर क्या है, 0 है। हमने आपको पहले ही स्टेप में ये बता दिया है कि V2 की वैल्यू 0 है। अब कुछ नहीं करना, आपका पास आंसर आ चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ से C d/dt माइनस V0 इक्वल्स टू VI/R। ये माइनस नहीं है, ये हमारा आ चुका है। अब देखिए VI/R हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब ओवरऑल एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट ले लेंगे एंड VI/R इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू C इंटू माइनस V0 प्लस E। ये हमारा क्या आ गया, ओवरऑल एक्सप्रेशन आ गया। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो V0 है वो क्या होता है, माइनस 1/RC। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो VI को ही इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा R और C वाला टर्म जो है वो आउटसाइड आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0 to T, और इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा, एक कोई कांस्टेंट है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो हमारा इंटीग्रेटर है वो क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट कर देता है। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि आपका जो VI है, VI क्या है, आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जा रहा है, इंटीग्रेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है डिज़ायर्ड वो आ चुका है। थैंक यू।